आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। स्त्री का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और स्त्री से हमें बहुत सी बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि स्त्री के जीवन से अगर हम देखें, उसके जीवन में अगर हम गहराई से ध्यान दें तो हमें ऐसी अनेक बातें जानने को मिलती हैं जिनको जानने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्त्री का पूरा जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। पूरे जीवन अपने जीवन काल में वो तप ही करती रहती है, तप के अलावा कुछ नहीं। तप का अर्थ होता है कि अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। और हम देखते हैं कि स्त्री ही एक ऐसी है हमारे परिवार में जो सभी का ध्यान रखती है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को कोई कष्ट नहीं हो, और अपनी वाणी से, अपने कर्मों से तो किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, अपने आकांक्षाओं को, अपने सपनों को कभी भी दूसरे की इच्छाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं, सपनों पर हावी नहीं होने देती, उनसे टकराने नहीं देती, बल्कि अपने इन सब इच्छाओं, भावनाओं को पीछे ही रखती है और परिवार की भावनाओं को आदर देकर उन्हें पूरा करती रहती है। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को, परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं को, जरूरतों को, उनको पूरा करने में उसका ध्यान रहता है और उसे उसमें आनंद आता है। और मजे की बात यह है कि ये चीजें उसे इस घर में आकर के नहीं सीखी हैं। ये बातें उसने उसी परिवार में सीख ली जिस परिवार से वो इस परिवार में आई है। बचपन में ही उसे सिखा दिया गया। उस घर में उसका अगर कोई छोटा या बड़ा भाई है तो परिवार की हालत ये होती है कि भाई के हक ज्यादा होती हैं बहन से, और भाई के हक अधिक होने से उसकी बहन को कोई तकलीफ नहीं होती, दुख नहीं होती, बल्कि उसे आनंद आता है, उसे खुशी मिलती है कि मेरे भाई को मेरा हक भी दिया जा रहा है, और बड़ी खुशी से उसे अपने हक को भी दे देती है। और तपस्वी ऐसा ही होता है, जबकि वो किस माहौल से आई है, किस वातावरण से आई है, कैसी परिस्थितियों से आई है, किसी भी संस्कार से, किसी भी हालात से आई हो, किंतु वो अपने आप को पूरा तपस्वी बना लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरेः अफलाकांक्षी भीर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भगवान ने कहा कि पूरी श्रद्धा के साथ में, बिना किसी फल की अपेक्षा के, जब 3 प्रकार का तप, कौन सा? मन का तप, शरीर का तप और वाणी का तप, जब ये तीनों तप किए गए हों, उस तप को सात्विक तप कहते हैं। और आप देख लो, एक स्त्री के जीवन में ये पूरा सात्विक तप हमें देखने को मिलता है। विवाह से पूर्व एक सुशील कन्या और विवाह के उपरांत एक स्त्री, और न जाने फिर उसके कितने रूपों में उसके अनेक अवतार हमें देखने को मिलते हैं। हृदय स्पर्शी भाव भंगिमाओं से ओतप्रोत, जो पूरे दोनों परिवारों में खुशियां बांटती रहती है और आनंद समेटे हुए, किंतु मर्यादा का सदैव पालन करते हुए, क्योंकि समय समय पर मर्यादाओं के पवित्र विशुद्ध जल से उसे तृप्त किया गया है, संस्कारित किया गया है। तो संस्कारों से परिपूर्ण, जिसकी छठी इंद्रिय दिखती नहीं किंतु सजग, अपने सुख का ध्यान न रखकर, अपनी भावनाओं का ध्यान न रखकर दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना, यही तो तप है। जो वाणी से किसी को कष्ट नहीं देती, दूसरे के काम अपने शरीर से करती रहती है, भले ही अपने शरीर की कितनी भी पीड़ा हो, स्वस्थ न होते हुए भी करती है, मन न होते हुए भी करती है, मन मार कर नहीं करती है, मन से करती है। शुरू से उसने वो चीजें नहीं सीखी जो इस परिवार में हैं,
क्योंकि जिस परिवार से वो स्त्री आई है इस परिवार में, उस परिवार के तौर तरीके और इस परिवार के तौर तरीके बिल्कुल भिन्न हैं। और ऐसे परिवार की उसने कल्पना की होगी, उसकी कल्पनाएं रही होंगी कि मेरा परिवार ऐसा होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरे सास ससुर, मेरे पति ऐसे होंगे। अब वो उसके अनुसार मिला नहीं मिला, उसके लिए प्रश्न ये नहीं रहता है। वो अपने इस तप में लगी रहती है और जो मिला है उसे स्वीकार करती है, सहर्ष स्वीकार करती है और अपना जीवन पूरा उसमें खपा देती है। तो जब कभी आप तप के बारे में सोचें तो स्त्री को न भूलें। और यह स्त्री का तप ही है, सात्विक तप ही है, जिसके कारण से हर परिवार सुचारू रूप से चलते रहता है। स्त्री का आदर हो, सम्मान हो, समाज में उसका यथा योग्य स्थान हो, यह आवश्यक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।